नमस्कार साथियों, आज का बिजनेस आइडिया आज उस हर गरीब के लिए है कि जिनके पास पैसा नहीं है और करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पैसे और आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण वो कोई व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। और आज का जो बिजनेस आइडिया है, आज का जो वीडियो है, आज उस हर गरीब को देखना चाहिए जो तपते धूप में, घनघोर बारिश में और कड़ाके के ठंड में जो 300-300 और 400-400 रुपये के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और इस ठंडक के मौसम में वो सुबह से लेकर शाम तक मात्र उनकी हाजिरी कितनी मिलती है, तो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक। तो साथियों, आज मैं उस हर मजदूर को आज मैं ये वीडियो में लेकर आया हूं और आज का ये बिजनेस आइडिया में लेकर आया हूं। साथियों, आज का जो बिजनेस आइडिया है, मात्र 300 रुपये, 350 रुपये की पूंजी आप इन्वेस्टमेंट करके और दिन का 1200 से 1500 रुपया प्रतिदिन आप कमा सकते हैं। और लोग कमा रहे हैं और आप उनके यहां खुद उनके दुकान पर, उनके स्टॉल पर आप खुद जाते हैं और जाकर देखते होंगे और देखते होंगे कि आपसे कम मेहनत करके वो आपसे अच्छा इनकम करते हैं। और जो बार बार जो आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, और वैसा बिजनेस जो कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर मैं देता हूं कि 200% ये व्यवसाय जो है प्रॉफिट वाला व्यवसाय है और घाटा भी लगेगा दिन आपको, तो 300 रुपये, और 300 रुपया लगेगा कैसे, तो सारे विषयों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। तो साथियों, आज का व्यवसाय है बिहार का खटिया तोड़ लिट्टी मुर्गा और चोखा का बिजनेस। बिहार का फेमस खटिया तोड़ लिट्टी चोखा और मुर्गा का बिजनेस। साथियों, इस व्यवसाय में आपको 200% फायदा है। तो साथियों, इस व्यवसाय को कैसे करना है, कहां करना है, इन सारे विषयों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। वैसे तो साथियों, ये व्यवसाय, ये व्यंजन जो है, ये फूड जो है, ये पहले बिहार के लिए ही काफी प्रसिद्ध था। और आप बिहार के हर चौक चौराहे पर, वो चाहे पटना के बस स्टैंड हो या पटना के रेलवे स्टेशन हो या पटना की हनुमान मंदिर हो या छपरा का भगवान बाजार हो या जेल का गेट हो, आप बिहार के किसी भी कोने पर, आप भागलपुर हो, दरभंगा हो, बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो हर आदमी को ये प्लेट में आप ये लिट्टी चोखा जरूर खाते देखेंगे। और ज्यादा पैसा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लिट्टी मुर्गा वो खाते हैं। तो साथियों, इस व्यवसाय में ये 200% का फायदा है और कहे तो इसमें पूंजी नाम मात्र का है। और साथियों, ये व्यवसाय ये सालों भर ये चलने वाला व्यवसाय है। तो साथियों, इसका व्यवसाय करने के लिए मात्र किस चीज की जरूरत है, मात्र आपको आटा चाहिए, सत्तू चाहिए, और ये चोखा के लिए आलू और बैगन चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा आपको रखना है अपने स्टॉल पर, अपने दुकान पर, तो चिकन रख ले। तो मैंने आज चिकन इसलिए नहीं बनवाया घर में कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, छठ का समय है, तो मेरा ये आज वीडियो बन रहा है, तो मेरे घर में तो चिकन अभी बनना बंद है, इसलिए मैं बनवाया नहीं हूं। तो साथियों, इस व्यवसाय को करने के लिए आप जहां भी रेलवे स्टेशन पर
बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरते हैं तो आपको ये 2 लिट्टी और ये चोखा, ये इस तरह से आपका ये व्यंजन आप खाए होंगे, चाहे आप देखे होंगे। तो ये आज के समय में इसका कीमत जो है 30 रुपया प्लेट, यानी कि 2 लिट्टी और चोखा का कीमत 30 रुपया, और 1 पीस छोटा चिकन देते हैं तो उसका लेते हैं 30 रुपया, यानी कि 60 रुपये में बिहार के हर कोने में इस व्यंजन का आप लुत्फ ले सकते हैं। तो साथियों, इसका व्यवसाय करने के लिए मैंने बताया कि 300 से लेकर 400 रुपये तक आप पूंजी इन्वेस्टमेंट करके और दिन का 1200 से 1500 कमा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए इसका रॉ मटेरियल क्या है? आटा, सत्तू, आलू और बैगन, और एक्स्ट्रा में आप एक स्टॉल अलग से रख लें चिकन, चूंकि हर व्यक्ति चिकन खाता नहीं, तो चिकन जो है उसका अलग से एक स्टॉल, जिसको जरूरत है उसको अलग से पैसा पे करेगा और अलग से वो लेगा। तो साथियों, इसका व्यवसाय करने के लिए मात्र मैंने बताया कि 300 से 400 रुपया इन्वेस्टमेंट करके और आप ये व्यवसाय खटिया तोड़ बिहार का लिट्टी चोखा और मुर्गा का स्टॉल और दुकान आप लगा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप 3 किलो अगर आटा लेते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, तो आज के समय में 40 रुपये किलो आटा है। तो मान लीजिए 300 रुपये, 3 किलो आटा का दाम हुआ 120 रुपये। उसके बाद इसमें जरूरत पड़ेगा सत्तू का, तो आधा किलो, हाफ किलो अगर सत्तू लिए तो 70 रुपया। तो 120 रुपये की आटा और 70 रुपये की सत्तू, यानी कि टोटल खर्च हुआ 190 रुपया। उसके बाद 20 रुपया आप लहसुन, मिर्चा, अदरक और जवाइन मंगरेला का रख लीजिए, तो 210 रुपया हुआ। और इसका चोखा जो है 1 किलो आलू और 1 किलो बैगन का 60 रुपया रख लीजिए, तो 210 और 60 रुपया 270 रुपया। 30 रुपया और इसेंशियल खर्च रख लीजिए एक्स्ट्रा, तो आपका 300 रुपये। अब 300 रुपये में साथियों ये आपका लगभग 100 पीस से 3 किलो आटा और आधा किलो सत्तू, यानी कि 3.5 किलो में आपका ये लिट्टी बनकर तैयार होता है, लगभग 100 से ज्यादा। आप सोचिए कि 2 पीस का दाम अगर किसी भी स्टेशन और किसी भी बस स्टैंड पर ये लिट्टी चोखा का ये रेट है 30 रुपया, तो समझिए 100 पीस यानी कि 1500 रुपया। आपका खर्च कितना लगा? 350 रुपये। चलिए और एसेंशियल खर्च ले लेते हैं 350, तो 350 रुपये आप खर्च करके और दिन का 1500 रुपया आप कमा रहे हैं। और साथियों, चिकन में जो आप, मुर्गा में जो कमाए सो अलग कमाए, जिसको जरूरत है वो आपसे मुर्गा लेगा। तो सोचिए साथियों कि आपके स्टॉल पर क्या 100 आदमी भी अगर खाने आता है तो 200 लिट्टी का खर्च खपत हुआ, तो आप 3000 रुपया प्रतिदिन, आपका खर्च कितना जाएगा? तो 600 रुपया। मान लीजिए 100 लिट्टी ही आपने खपत किया, तो 1500 रुपये की आपका बिजनेस हुआ और 300 रुपया आपका एसेंशियल खर्च गया, तो 1200 रुपया। तो कौन सा ऐसा व्यवसाय है साथियों कि साथियों 300 रुपया, 350 रुपया का पूंजी इन्वेस्टमेंट करके और 1200 1500 रुपया आप कमा लें। और जो आप दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं, आप कितना घंटा खटते हैं? 8 घंटा खटते हैं, और आपको इसके एवज में मिलता कितना है? तो 300 से 350 रुपया। साथियों,
आप जो कहते हैं कि मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, क्या ये व्यवसाय जो है कौन सा पूंजी इसमें लग रहा है और इसमें कौन सा ज्यादा मेहनत है किसी भी जगह पर आपको खड़े होकर बेचना है? तो साथियों अब आता है बारी कि इसका व्यवसाय कहां करें। तो इसका व्यवसाय आप वैसे जगह पर जहां पर बस स्टैंड है, जहां पर रेलवे स्टेशन है, जहां पर एक मार्केट है, जहां पर भीड़ भाड़ है, जहां पर स्कूल है, कॉलेज है, जहां पर ऑफिस है, तो आप वहां पर यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि साथियों आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो साथियों क्या लगता है अगर ये आप व्यवसाय शुरू करोगे लिट्टी चोखा और चिकन का, मान लो चिकन मत बनाओ, लिट्टी चोखा का व्यवसाय शुरू करोगे तो 300 रुपया में आप शुरू करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और नहीं बिकेगा तो क्या होगा? आटा सत्तू तो आपके घर में खपत हो जाएगा, ये लिट्टी तो आपके घर में खपत हो जाएगा। तो साथियों एक तो करके देखो। और मैंने बोला कि ये व्यवसाय को करना कहां है, तो जहां पर भीड़ भाड़, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टेम्पो स्टैंड, कॉलेज, ऑफिस के सामने। और दूसरी बात कि साथियों बहुत सा ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां ऑफिस के पास, रेलवे स्टेशन के पास कर्मचारी होते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं जो कि घर से नाश्ता नहीं लाते हैं, घर से टिफिन नहीं लाते हैं, तो आप जाकर उनका भी ऑर्डर ले सकते हो, एक आदमी रखकर, एक स्टाफ रखकर। अब इसके लिए क्या करना है कि साथियों इस टाइप का आप एक बढ़िया सा पेपर ले, प्लास्टिक ले, और इसमें 2 लिट्टी इस टाइप का ऐसे करके इसमें मोड़ दे, इसमें मोड़ दे। एक प्लास्टिक में ये चोखा निकालकर, ये चोखा निकालकर एक प्लास्टिक में डाल दे और इस टाइप से पैकिंग कर दे। अब पैकिंग करेंगे तो क्या रहेगा, ये गर्म रहेगा। और इस टाइप का कंटेनर जो कि मार्केट में बहुत से इजी वे में अवेलेबल है, जो कि 1.5 से 2 रुपया में मिल जाता है। अब इसमें क्या करना है कि ऐसे आप डालिए और इधर चोखा चटनी डालिए और ऐसे सील कर दीजिए और अपना एक मोबाइल नंबर, अपने स्टोर का, अपने दुकान का नाम यहाँ ब्रांडेड लिखकर, और 50 पीस 100 पीस जितने इंप्लॉय की वहां डिमांड है, तो आप अपने एक स्टाफ के माध्यम से आप वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। और इस ढंग से अगर आप सप्लाई करेंगे तो बहुत सा कस्टमर ये घर में आपको पैकिंग करवाकर, क्योंकि लिट्टी चोखा का जो है आज के समय में, माने ये तो बिहार का भोजन था, लेकिन आज हिंदुस्तान के किस कोने में इसकी डिमांड नहीं है। यहां तक ले कि विदेश से हमारे मेहमान जो आते हैं, बड़े बड़े विदेश के राजदूत आते हैं या कोई देश विदेश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो आप देखे होंगे कि टीवी में दिखाता है कि उनको लिट्टी चोखा खिलाया जाता है, हमारे बिहार का भोजन खिलाया जाता है। तो साथियों विदेशी लोग यहां आकर खाते हैं और आप कहते हैं कि यह व्यवसाय नहीं चलेगा। तो साथियों आज मैं 100% लिख के देता हूं कि बिहार का खटिया तोड़ लिट्टी चोखा का व्यवसाय करो और देखो कितना आमदनी है, कितना प्रॉफिट है। और जो 8-8 घंटा जो 400 रुपया और 300 रुपये के लिए तुम दिहाड़ी मजदूरी करते हो, एक बार करके तो देखो इस व्यवसाय को। तो साथियों ये मैंने आपको बिहार का खटिया तोड़ लिट्टी चोखा के विषय में बताया। अब आप बोलेंगे कि इसका नाम तुमने बिहार का खटिया तोड़ लिट्टी चोखा क्यों रखा? तो मैंने नहीं रखा है, ये एक छपरा का एक लिट्टी चोखा वाला इसका नाम रखा है। तो मैंने उससे पूछा क्यों रखा है, तो बोलता है कि इसमें इतना विटामिन है चिकन में, लिट्टी में, चोखा में, कि खाने के बाद शरीर में गर्मी आ जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। मजाकिया भाषा में वो मुझसे बोला है कि इसलिए मैंने इसका नाम रखा है खटिया तोड़ लिट्टी चोखा।
तो साथियों मैंने भी सोचा कि ये व्यवसाय के विषय में आप हिंदुस्तान के किसी कोने से आप देख रहे हैं तो साथियों इस व्यवसाय को करके देखो। और अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, मान लीजिए गुजरात, आसाम, मेघालय कहीं रहते हैं, तो एक बार कभी अगर बिहार आने का अगर सौभाग्य मिले तो आप देखना कि इस जगह पर, इस पूरे राज्य में लिट्टी चोखा का डिमांड कितना है और इसमें कमाई कितना है। और साथियों आप ये व्यवसाय करो। ये व्यवसाय में मैंने बोला 200% का बेनिफिट है। तो साथियों मैं इसी तरह का फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, नेक्स्ट व्यवसाय के विषय में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।